Welcome students, welcome to this video. In this video we are going to learn class 7th chapter number 2nd, nutrition in animals and humans, that is in your subject science. Clear students? So previous chapter number 1, we have seen how plants used to get their nutrition, that is nutrition in plants. Now in this chapter we are going to discuss how animals and humans used to obtain their nutritions from food. Means what are the basic steps, what are the necessities of the food, different types of animals we have in our surrounding, and what type of fooding habits they used to follow. Clear students? इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से अलग अलग एनिमल्स ह्यूमंस अपने फूड को जो है ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम राइट यूनिसेलुलर टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. किस तरह से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को यूज़ करते हैं, कैसे उनको वो फूड मिलता है, कैसे उस फूड को वो कंज्यूम करते हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू सी. सो फर्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ प्रिक्योरिंग फूड. Modes of procuring food. Okay, so modes of procuring means of consumption, how to consume. We can use another word, engulf. Okay, so this all means what, ki how animals used to obtain their food. So different types of organisms we have, right from the unicellular to multicellular. Clear students? So यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक अलग अलग टाइप के एनिमल्स हमारे पास हैं और उन एनिमल्स का अलग अलग फूडिंग हैबिट्स भी है. क्लियर? तो उस फूडिंग हैबिट्स को कैसे वो जो है यूज़ अप करते हैं, कैसे वो अडाप्टेड हैं, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो विल स्टार्ट वन बाय वन. क्लियर? नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट animals such as cows, horses, etc. that is herbivorous animals. They pick food directly into their mouth. यानी कि जो एनिमल्स काउ हो गए, आपके हॉर्सेस हो गए, गोट हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं. ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट पिक करते हैं. यू मस्ट हैव सीन दीज एनिमल्स ग्रेजिंग, या घरों पे भी फीड किए जाते हैं. तो ये डायरेक्टली अपने माउथ से फूड को पिक करते हैं, डायरेक्ट उन्हें खाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन बींग्स का भी काम ऐसा है. ह्यूमन बींग्स, अच्छा इनकी बात और करें कि इनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता जो जिससे वो उस फूड को उठा करके अपने माउथ तक लेके जाए. क्लियर? वो इनके पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता जिससे वो फूड को एनगल्फ कर सकें, उसे मुंह तक, अपने माउथ तक ले जा सकें. क्लियर? इसलिए हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट पिक करते हैं. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोग. तो हम लोग के पास कौन सा ऑर्गन है? हमारे पास है हैंड. क्या है हमारे पास? हैंड. हम इस हैंड का यूज़ करके अपने फूड को ईजीली जो है कंज्यूम करते हैं. ईजिली हम इसे उठा करके अपने माउथ में रखते हैं. यानी अगर इस एनिमल्स में ऊपर वाले पार्ट में देखा जाए तो इनका एक स्टेप है, वन स्टेप है, सीधे पिक करके माउथ तक जाना. लेकिन हमारे उसमें 2 स्टेप्स हुआ. हम हैंड से फूड को पिक करते हैं और उसके बाद अपने माउथ में रखते हैं. तो हमारा 2 स्टेप में गया. फर्स्ट स्टेप में हमने पिक किया और सेकेंड स्टेप में हमारे माउथ में गया. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव सम अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, अमीबा. अमीबा की बात करेंगे कि अमीबा कैसे जो है अपने फूड को कंज्यूम करता है. सो लेट्स सी, अमीबा की बात करेंगे. तो अमीबा कैसे कंज्यूम करता है? तो अमीबा कंज्यूम करने के लिए जो उसके पास भी कोई ऑर्गन्स नहीं होते. अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से इसके पास भी कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं. तो ये क्या करता है, इसके पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं फॉल्स फुट.
what you call it, false foot. It is called as false foot. false foot मतलब जैसे अमीबा की हम बात करें तो ये अमीबा है, किसी तरह से भी आप बना सकते हो अमीबा को. सपोज इट आई हैव ड्रॉन दिस अमीबा. तो क्या होगा कि अचानक जैसे फूड पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, दिस इज फूड पार्टिकल. क्लियर. तो क्या होगा कि अमीबा के इसी पार्ट से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे बड़ा होगा, ऐसे फर्स्ट स्टेप में. सेकंड स्टेप में क्या होगा, यही फिंगर लाइन पोजीशन, इसको मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, ऐसे करके इस पूरे फूड को कवर कर लेगा और फूड इसके अंदर आ जाएगा. इस तरह से ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ गया. फाइनली ये बंद भी हो जाएगा और ये एक्ट करेगा ऐसे फूड वैक्यूल. ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फूड वैक्यूल. सेल में वैक्यूल होता है कि एम्प्टी स्पेस, यहाँ पर जो ये वैक्यूल बनेगा ये फूड वैक्यूल बनेगा और यहीं से फूड का डाइजेशन शुरू होगा. तो इस तरह से अमीबा जो है अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है, अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और फाइनली जब सारा का सारा एलिमेंट इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा सेल में, इसे यही फूड फॉल्स फूड जो है उसे बाहर कर देगा. क्लियर. तो इसका बायोलॉजिकल टर्म क्या है फॉल्स फूड का. बायोलॉजिकली दिस फॉल्स फूड, ये तो हम जनरल वे में से कह रहे हैं, बायोलॉजिकली इसे हम कहते हैं सीडोपोडिया. एक्चुअली इसका जो पी है वो साइलेंट है, इट्स सीडोपोडिया. क्लियर. इट्स सीडोपोडिया. क्लियर. सीडोपोडिया, इट इज सीडोपोडिया. क्लियर. तो ये आपका हो गया सीडोपोडिया. इसी को हम फॉल्स फुट भी कहते हैं अमीबा के केस में. क्लियर. तो दिस इज योर सीडोपोडिया. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव, आफ्टर अमीबा वी हैव अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी हम बात करेंगे, वो है आपका पैरामीशियम. पैरामीशियम. सो पैरामीशियम का मोड कैसा होगा. पैरामीशियम हैज़ अ ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर. उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो आपने देखा होगा, पैरामीशियम का शेप जो है वो कुछ इस तरह से होता है. इट इज़ जस्ट लाइक अ सोल ऑफ योर स्लीपर्स और शू, वॉट एवर यू कैन लाइक दिस. तो उसके देखा होगा कि इसके साइड में ऐसे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे करके यहाँ पे. ठीक है. तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम कहते हैं सीलिया. व्हाट यू कॉल इट, सीलिया. सो दीज ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनगल्फिंग ऑफ द फूड इन पैरामीशियम. पैरामीशियम जैसे अमीबा में फॉल्स फूड था, वैसे सीलिया इसमें रिस्पॉन्सिबल है इस फूड, मतलब इसमें सीलिया रिस्पॉन्सिबल है पैरामीशियम को फूड ऑब्टेन करने में. ये ब्रशेस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो फूड को कैच करके सेल के अंदर तक लाते हैं और इसमें भी फूड वैक्यूल बनता है. उसके बाद सारा फंक्शन डाइजेशन का उसमें हो जाता है. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट विल मूव टू द अनदर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ फ्रॉग. अपने फ्रॉग, अब ये मल्टी सेलुलर में आ गया. फ्रॉग के पास उसकी होती है टंग, लॉन्ग स्टिकी टंग. क्लियर. इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग. तो टंग होती है उनके पास और उसी टंग से वो लोग क्या करते हैं, उनकी टंग जो है ऐसे करके रोल हो जाती है. उनकी टंग जो है रोल हो जाती है और उसी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो कैप्चर हो जाता है, ट्रैप हो जाता है और उसे रोल करके फिर अंदर तक माउथ तक पहुंचा देते हैं. तो उनके पास टंग होती है इस फूड को एनगल्फ करने के लिए, खाने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बटरफ्लाई. बटरफ्लाई कैसे फूड को एनगल्फ करती है. तो बटरफ्लाइज जैसे जो जैसे बटरफ्लाइज हो गया आपका, मॉस्किटो हो गया आपका, इनके पास एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है अपने आप को फूड फीड करने के लिए. ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब, जिसको हम ट्यूब ही कह सकते हैं. दे हैव ट्यूब टू सक द फूड सप्लीमेंट. और इनका फूड जनरली जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है क्योंकि ये सीधे सप्लीमेंट्स को सक करते हैं, सॉलिड फूड को नहीं ले सकते हैं. तो ये कैसा है, ट्यूब होता है इनके पास. क्लियर. उसके नेक्स्ट हमारे पास है अगला जो ऑर्गेनिज्म है वो है हाइड्रा. लेट्स सी फॉर हाइड्रा. हाइड्रा कैसा होता है. हाइड्रा आपका इस तरह से कुछ होता है, ऐसे कि उससे टेंटिकल्स निकले होते हैं. तो ऐसा आपका हाइड्रा का होता है. तो हाइड्रा के पास क्या होते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट मैंने बनाया बाल जैसे बने हुए हैं, इसको हम टेंटिकल्स कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग इसको, टेंटिकल्स कहते हैं. और हाइड्रा
हाइड्रा में यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके फूड एनगल्फिंग के लिए, यही उसके लिए फूड को पकड़ करके सराउंडिंग से ला करके उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, इसमें से ये आपका मल्टीसेलुलर हो गया। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये, इनके पास इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं। जबकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की यहाँ पे कैसे ये लोग अपने फूड को एंगल्फ करते हैं। इस तरह से स्पाइडर जो है, स्पाइडर को आपने देखा होगा, स्पाइडर जो है वो कैसे अपना फूड एंगल्फ करेगा। उसके पास जो है उसका ट्रैप होता है यूज टू मेक दैट नेट, जो अपना जाल लगाता है, उस जाल में ऑर्गेनिज्म फंस जाता है, उसके बाद उसे वो उस वेब से जो है वेब से उसको एनगल्फ करता है, वेब से अपने फूड को वो कैच कर लेता है। क्लियर। उसके बाद स्टारफिश है आपकी, स्टारफिश का कैसा फूड एंगल्फिंग होता है। स्टारफिश के पास देखा होगा आपने, स्टारफिश कैसी होती है, स्टारफिश ऐसे करके मतलब उसके चारों तरफ जो है समथिंग, और ऐसे करके उसके पास भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये एक तरह के बहुत स्टिकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो भी हेल्प आउट करते हैं फूड को एनगल्फ करने में। तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना अपना कुछ ना कुछ ऐसा मेथड है, तरीका है जिससे वो फूड को एनगल्फ करते हैं। जिसके पास ऐसा कुछ नहीं है वो डायरेक्ट करते हैं। जैसे हमने काऊ और बफेलो की बात की, तो वो डायरेक्ट भी अपने फूड को एनगल्फ कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एनिमल्स और सम ऑफ द मोड्स ऑफ प्रिक्योरिंग फूड बाय सर्टेन एनिमल्स की। क्लियर। स्नेक्स जैसे आपने देखा होगा, स्नेक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्नेक और पाइथन वगैरह जो होते हैं वो एनिमल्स को स्वेल करते हैं, सीधे स्वेलो कर लेते हैं, स्वेल नहीं स्वेलो, स्वेलो मीन्स निगल जाते हैं डायरेक्ट पूरा का पूरा। उसके बाद उनके अंदर बॉडी के अंदर पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो स्वेलो करते हैं। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ हैज़ सम बेसिक मैथड्स फॉर प्रिक्योरिंग फूड। फूड को प्रिक्योर करने के लिए उनके पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, क्योंकि वही एक मेथड है जो उनको फूड प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर।